हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। तो आपने पिछला लेक्चर पूरा कंप्लीट कर लिया होगा त्रिकोणमिति का, ठीक है। तो वो लेक्चर अगर आपने देख लिया तो ये लेक्चर आपके लिए बेटर होगा, और यदि आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो आप उसे कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि हमने जितना भी बेसिक हो सकता है, जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जो भी प्रकार है जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए, वो सारा का सारा हम पीछे कंप्लीट करा चुके हैं, ठीक है। और इस लेक्चर में हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो सारे के सारे जो एग्जाम हुए हैं पहले 2016 में और 17 में, एमपी पुलिस का, एमपी एसआई का और लेबर इंस्पेक्टर का, जहाँ त्रिकोणमिति पूछा गया है, तो वो सारे के सारे क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व करेंगे। जितने प्रकार के क्वेश्चन आए वो सब के सब, और कॉन्सेप्ट जो है वो पिछला लेक्चर आप देखोगे तभी आपको पता चलेगा, ठीक है। तो पिछला नहीं देखा है तो उसे देखिए, और देख लिया हो तो उसको एक बार थोड़ा सा रिविजन कर लीजिए, ठीक है। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने जो पिछला लेक्चर पढ़ा, तो जो सारणी है हमारी, ठीक है, जिसमें हम वैल्यू लिखते हैं, उससे जो क्वेश्चन आए सबसे पहले तो हम उसे देख लेते हैं। तो सारणी आप बनाना सीख ही गए होंगे किस प्रकार से बनाते हैं, ठीक है। तो हम ये बात करते हैं, सबसे पहले हमने पढ़ा क्या है, साइन थीटा। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले साइन थीटा। साइन के बाद किसकी बात की हमने, कॉस की। कॉस के बाद हमने बात की है किसकी, टेन की। और टेन थीटा के बाद हमने बात की है सेक थीटा की, और सेक थीटा के बाद हमने बात की है कोसेक थीटा की, ठीक है। और कोसेक के बाद क्या बात की हमने, कॉट थीटा की। तो ये हमने पीछे पढ़ाया है, इनकी सारी वैल्यू भी बताई है। तो ये वैल्यू मैं एक बार लिख देता हूँ, और जिस प्रकार के यहाँ से क्वेश्चन आए हैं उस प्रकार के हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, और ये आपको आने लगना चाहिए, और ये तो आपको मुँह ज़बानी याद होना ही होना चाहिए। सबसे पहले हम किस डिग्री की वैल्यू निकालते हैं, तो आपको याद होगा पहले 0 डिग्री की वैल्यू, ठीक है। और 0 डिग्री के बाद हम वैल्यू की बात करते हैं कितनी, 30 डिग्री की वैल्यू। और 30 के बाद हम वैल्यू निकालते हैं 45 डिग्री की। और 45 के बाद हम बात करते हैं कितनी, 60 डिग्री की। और 60 के बाद कितनी डिग्री की, 90 डिग्री की। मतलब अगर आप एमपी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ इतनी टेबल बहुत है, इससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब अगर आपने पूरा लेक्चर देखा है तो साइन की 0 की वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है, 0। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो साइन 0 की वैल्यू 0। साइन 30 की वैल्यू कितनी, 1/2। और साइन 45 की 1/√2। साइन 60 की वैल्यू √3/2। और 90 की वैल्यू कितनी थी, 1। उसी प्रकार जब कॉस की वैल्यू की हम बात करें तो कॉस की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई थी, 1। ये √3/2, यहाँ आ जाएगा 1/√2, यहाँ पर आ जाएगा 1/2, और यहाँ पर आ जाएगा 0, ठीक है। अब 10 की वैल्यू अगर हम निकाल लें यहाँ से, तो 10 की वैल्यू यहाँ कितनी थी, 0। यहाँ पर कितनी थी, 1/√3। यहाँ पर थी कितनी, 1। और यहाँ पर थी √3, और यहाँ पर थी इन्फानाइट, ठीक है। यहाँ पर क्या थी, इन्फानाइट। अब बात करते हैं सेक की। तो सेक थीटा की वैल्यू की अगर हम बात करें तो यहाँ तो 1 था, यहाँ 2/√3, और यहाँ √2। और इसकी जितने ज़्यादा बार प्रैक्टिस करोगे तब ही आपको याद हो पाएगा, मतलब ये हवा में कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है। अब आगे ये वैल्यू थी 2, और ये वाली थी कितनी, इन्फानाइट। ऐसी कुछ था सेक थीटा का। अब अगर हम बात करें कोसेक थीटा की, तो कोसेक थीटा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या जाएगा, इन्फानाइट। यहाँ पर 2, ये √2, यहाँ पर 2/√3, और यहाँ पर क्या है, 1, ठीक है। और कॉट थीटा की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर आ जा रहा होगा इन्फानाइट, ठीक है। यहाँ पर √3, यहाँ पर आ जाएगा 1, और यहाँ पर 1/√3, और यहाँ पर आ जाएगा 0। तो ये टेबल जो आपको याद होगा कि साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक और कॉट, ठीक है, इसकी 0 से लेकर 90 तक की सारी वैल्यू आपको मुँह ज़बानी याद होनी चाहिए। मतलब जैसे आप आंखें बंद करो, मैं कोई भी वैल्यू पूछो आपको याद होनी चाहिए। तो और ये सबसे पहले हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर पूछे गए तो इसी टॉपिक से पूछे गए। अब क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए, हम आते हैं क्वेश्चनों पे, ठीक है। तो हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए हैं, जितने क्वेश्चन पूछे वो सारे के सारे करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो, और ये क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ये 23 जुलाई 2016 का जो पेपर था एमपी पुलिस का, लास्ट शिफ्ट का जो 3 बजे वाली थी, उसमें पूछा गया है, ठीक है। अब देखो एक लाइन में आंसर आ जाएगा, बस ये आपको पता होना चाहिए। इस बेस पे ये क्वेश्चन बना है। यहाँ क्वेश्चन है कि यदि 0 इज लेस देन इक्वल टू थीटा इज लेस देन इक्वल टू 90, ठीक है। मतलब यहाँ ऐसा कुछ बोलने का, इसका ये मतलब जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ ऐसा अगर लिखा रहे तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। इसका ये मतलब होता है जो थीटा का मान है ना, वो थीटा का मान 0 से बड़ा, 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है,
और 90 भी हो सकता है, 90 से छोटा हो सकता है। इसका मतलब थीटा का जो मान है 0 से लेकर 90 तक के बीच में है। 0 भी हो सकता है और 90 भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बराबर भी लगा है। इसका मतलब थीटा का मान 0 भी हो सकता है, थीटा का मान 90 भी हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ समझे होंगे। इसका मतलब थीटा की जो वैल्यू है 0 और 90 के बीच में है, और थीटा खुद भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ इक्वल टू भी लगा है। इसका ये मतलब है। ठीक है, तो ये जब भी ऐसा कुछ लिखा है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। इसका एक मतलब होता है, वो आपको पता होना चाहिए। आगे बोला है कॉस थीटा का मान खालिस्तान अंतराल में होगा। अब कॉस थीटा का मान खालिस्तान में अंतराल में होगा, इसका मतलब ये चीज़ समझो आप कि अगर मैं कॉस थीटा तो कॉस 0 की वैल्यू निकाल लूँ सबसे छोटी, तो कॉस 0 की अगर बात करें तो कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। और सबसे बड़ा मान कॉस 90 का मान की बात करें तो कितना होता है, 1 होता है। इसका मतलब सबसे छोटी वैल्यू कॉस में होती क्या है, 0, और कॉस में सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है, 1। इसका मतलब कॉस की जो वैल्यू है ना, थीटा का मान अगर 0 से 90 के बीच में है तो जो कॉस थीटा की वैल्यू होती है वो 1, सॉरी यहाँ पर क्या जाएगा, 1 और 0 के बीच में होती है। ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू 1 और 0 के बीच में होगी। यहाँ अगर आप बहुत अच्छे से देख लो तो ये कॉस का मान 1 से स्टार्ट हुआ, ये थोड़ा कम हुआ, थोड़ा कम हुआ, थोड़ा कम हुआ, और कहाँ खत्म हो गया, 0 पे। इसका मतलब पहली वैल्यू और लास्ट वैल्यू अगर देखोगे तो जो कॉस की वैल्यू है वो 1 और 0 के बीच में होती है। तो 1 और 0 कहीं ऑप्शन में है क्या, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझेंगे, और नहीं समझेंगे तो अगला क्वेश्चन देखिए, चीज़ें समझ में आ ही जाएगी। अब देखिए सपोज ये क्वेश्चन होता है आपके सामने कि यदि 0 डिग्री, ठीक है, यहाँ 0 डिग्री आएगा, 0 डिग्री इज लेस देन इक्वल टू थीटा इज लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, तब साइन थीटा का मान खालिस्तान अंतराल में होगा। इसका मतलब साइन थीटा का मान किस अंतराल में होगा ये पूछा है, जब थीटा का मान 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। इसका मतलब थीटा 0 के बराबर भी हो सकता है, थीटा 90 के बराबर भी हो सकता है। तो ये देख लो कि 0 से लेकर 90 तक की सारणी बढ़नी है, और अंतराल साइन का कहाँ से कहाँ तक होता है, तो साइन की सबसे छोटी वैल्यू होती है 0 और सबसे बड़ी वैल्यू होती है कितनी, 1। तो हम बोल सकते हैं कि साइन का जो अंतराल है ना वो 0 और 1 के बीच होता है। मतलब ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि साइन की कम से कम वैल्यू हो सकती है 0, अधिक से अधिक वैल्यू हो सकती है कितनी, 1। तो साइन का जो अंतराल है, अंतराल मीन्स होता है सबसे कम और सबसे बीच का। ठीक है, तो सबसे कम कितना होता है, 0, सबसे अधिक क्या होता है, 1। इसका मतलब साइन का जो अंतराल है ना तो कितना होता है, 1 से लेकर 0 के बीच में। मतलब ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये चीज़ें समझ गए होंगे। एक अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन ये है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिर्फ और सिर्फ ये सारणी भी अगर आपको समझ में आती है, देखते आता है, तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन है कि जब थीटा न्यून कोण हो, न्यून कोण का मतलब होता है जो थीटा का मान है ना वो 90 से छोटा है। 90 से क्या है, छोटा है, मतलब 90 नहीं है। न्यून कोण की जब भी बात हो तो 90 से छोटा है, 0 हो सकता है पर 90 नहीं हो सकता, ये आप याद रखोगे। तो थीटा का मान जब भी 90 से छोटा है तो इस थीटा को हम क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं, ये आपको पता होगा। ठीक है, क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। अब उसने बोला कि यदि थीटा का मान न्यून कोण है, न्यून कोण है मतलब 90 से कम है, 90 हो ही नहीं सकता, क्योंकि 90 अगर होगा तो वो समकोण बन जाएगा। तो न्यून कोण है तब कोसेक थीटा का मान खालिस्तान लिया जा सकता है। ये 4 ऑप्शन है। कोसेक थीटा का मान क्या लिया जा सकता है, देखो यहाँ कोसेक थीटा का मान क्या लिया जा सकता है हमसे पूछा है, पर थीटा की वैल्यू 90 से क्या है, छोटी है। तो हम क्या करते हैं, 90 को छोड़ दो, ये कोसेक है, कोसेक की सारी वैल्यू है, तो 90 को अगर हम छोड़ दें तो 1 छोड़ देते हैं। 1 ले नहीं सकते क्योंकि कोसेक 90 की वैल्यू 1 है, बचती है 2/3 जो कि कोसेक 60 की वैल्यू होगी, करनी 2 जो कि 45 की वैल्यू होगी, और 2 जो कि 30 की वैल्यू होगी, और इन्फानाइट जो कि 0 की वैल्यू होगी। अब ऑप्शन में देखो 1 2 3 4, इन 4 वैल्यू जो कि न्यून कोण की वैल्यू है, कोसेक थीटा में ये न्यून कोण की वैल्यू, तो इनमें से क्या है ऑप्शन में, 0 तो है ही नहीं, तो 0 आंसर हो नहीं सकता। 1 हम ले सकते थे पर उसने बोल दिया न्यून कोण लेना है, 90 लेना नहीं है, तो 1 भी आंसर नहीं हो सकता, -1 भी नहीं है, तो आंसर क्या होगा, चौथा। क्यों होगा, क्योंकि कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, और ये कोसेक 30 की वैल्यू 2 होती है, और ये न्यून कोण की वैल्यू है। तो ऑप्शन नंबर 4 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मतलब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैक्सिमम स्टूडेंट 1 लगा देते, क्यों लगा देते, क्योंकि यहाँ 1 दिख रहा है सबसे छोटी वैल्यू। तो इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा, 4 होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है, देखो कि जब थीटा न्यून कोण है, थीटा क्या है, न्यून कोण है, तब साइन थीटा का अधिकतम मान ले सकते हैं। अब ये देखो साइन थीटा का अधिकतम मान की बात हो रही है। हम इतना जानते हैं कि साइन थीटा की जो वैल्यू है, सबसे छोटी वैल्यू हो सकती है 0 और सबसे बड़ी वैल्यू हो सकती है क्या, कितनी हो सकती है, 1।
अब यहाँ पर अधिकतम मतलब होता है सबसे बड़ी वैल्यू लेना, तो साइन थीटा की सबसे छोटी वैल्यू हो सकती है 0 और सबसे बड़ी वैल्यू हो सकती है 1, ठीक है। इन दोनों के बीच में साइन थीटा की वैल्यू होती है। अब ये देखो कि ऑप्शन में 0 तो है, पर 0 तो सबसे छोटी वैल्यू हो जाएगी, तो ये आंसर हो नहीं सकता क्योंकि उसने अधिकतम वैल्यू पूछा है साइन की, तो ये आंसर है नहीं। अब यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखोगे तो कहीं है क्या, 2 किसी की वैल्यू आती ही नहीं है साइन में, -1 यहाँ से यहाँ तक कहीं है क्या, नहीं, तो बचता क्या है 1। तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा राइट आंसर कि जब थीटा न्यून कोण हो तब साइन थीटा का अधिकतम मान ले सकते हैं। अधिकतम मान क्या ले सकते हैं, तो 1 ले सकते हैं क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है। और ऑप्शन में अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक सब वैल्यू देखोगे तो 0 भी होती है साइन का मान, 1 भी होती है, परंतु बात ये करोगे अधिकतम वैल्यू पूछा है तो 0 तो अधिकतम हो नहीं सकती, तो बचा 1 जो हम जानते हैं वैल्यू, इसीलिए ऑप्शन नंबर पहला होगा राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है कि जब थीटा न्यून कोण है, ठीक है, जब थीटा क्या है, न्यून कोण है, तब सेक थीटा का निम्नतम मान ले सकते हैं। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पेपर में इसे बनाने लगना, ये आपको याद करना है, मुंह जबानी होना चाहिए, आपको जैसी आंख बंद करो ये दिखना चाहिए, ठीक है। बाकी मैं आपको समझाने के लिए मैंने लिख दी है कि आपको मैं एक एक चीज़ समझा पाऊँ, बाकी आपको याद होना ही होना चाहिए। तो बोला है कि जब थीटा न्यून कोण हो तब सेक थीटा की बात हो रही है ये वाले की, ठीक है। तो सेक थीटा का निम्नतम मान हो सकता है कम से कम, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक देख लो थीटा की वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू होती है सेक की, ठीक है। सेक थीटा की अगर हम बात करें तो सबसे छोटी वैल्यू 1, ये वैल्यू बढ़ते गई और अधिकतम कितनी हो गई, अनंत हो गई। तो अधिकतम वैल्यू कितनी हो गई है, अनंत हो गई है। तो उसने सबसे कम वैल्यू पूछा है, सेक थीटा की सबसे कम वैल्यू, तो सबसे अधिक तो अनंत हो गई है। यहाँ से यहाँ तक आप देखोगे ना तो आपको सबसे अधिक और सबसे कम हमेशा मिल जाएगा। तो सबसे अधिक वैल्यू होती है अनंत, सबसे कम होती है 1, तो निम्नतम मान मतलब कितना होगा 1, तो 1 कहाँ है ऑप्शन में, ये हो जाएगा सेकंड हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चीज़ें समझे आप। और ये क्वेश्चन भी अगर हम बात करें तो 25 जुलाई 2017 के पेपर में आया है और ये पहली शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। PDF हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि यदि 0 इज लेस देन इक्वल टू थीटा इज लेस देन इक्वल टू 90, इसका मतलब मैं समझा चुका हूँ आपको क्या होता है, तब कॉस थीटा का अधिकतम मान लिया जा सकता है, ठीक है। तो आप खुद इसे सॉल्व करके जो भी आपका आंसर आए कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना कि इन चारों में से आंसर क्या है, ठीक है। तो पूछा क्या है, अधिकतम मान, तो कॉस थीटा का मान, थीटा की वैल्यू 0 और 90 के बीच में है, तो कॉस थीटा का अधिकतम मान क्या हो सकता है। ये 4 ऑप्शन है, जो भी आपका आंसर आए, आप यहाँ सीख ही चुके होंगे इतना, तो जो भी आपका आंसर आए आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखो एक छोटी चीज समझ लो, अपरिभाषित, ठीक है। एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है, अपरिभाषित। इससे अधिकतर क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा रहे हैं। तो अपरिभाषित क्या होता है, तो हम बोल सकते हैं कि जब इन्फानाइट आ जाए ना तो ये अपरिभाषित को रिप्रेजेंट करता है। बहुत सारे इसके कारण हैं, इसके लिए एक लंबा लेक्चर बनाएंगे तब जरूर बताएंगे कि एक्चुअल में इसका मतलब क्या है। तो जब इन्फानाइट आए तो इसका मतलब होता है अपरिभाषित। इन्फानाइट का मतलब एक छोटा सा अगर मैं समझाना चाहूँ आपको तो मैं ये बोल सकता हूँ कि सपोज आप कोई नदी में गए, ठीक है, और आपने एक मुट्ठी भर आपने रेत उठा ली, वहाँ से रेत उठा ली, तो क्या आप ये बोल सकते हैं कि वहाँ से रेत कितनी कम हुई, उस नदी में से, उस समुद्र में से, या उस जहाँ पर रेत थी वहाँ से कितनी रेत कम हुई, आप बता सकते हैं क्या, नहीं। आप बोल दोगे एक मुट्ठी कम हुई, पर रेत के जो कंकड़ है वो आप बता सकते हैं कितनी हुई, नहीं। वैसे ही हम बोल सकते हैं कि अगर समुद्र में 1 लोटा पानी डाल दिया जाए तो क्या आप ये बता सकते हैं कि कितना पानी उसमें बढ़ गया, नहीं बता सकते। तो उसी प्रकार इन्फानाइट है, ये कौन सा नंबर है वो नहीं पता, ये 100 भी हो सकता है, पर जैसे ही हम बात करेंगे अगला नंबर आपको पता है क्या, तो बिल्कुल बोलोगे आप 101। तो ये इन्फानाइट, ये नहीं पता चल पाता है कि एक्चुअल में है कौन सा नंबर, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, अपरिभाषित बोलते हैं। इसे भी प्रूफ किया जाता है कि अपरिभाषित क्यों है, पर यहाँ समय कम है। अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं बिल्कुल कभी ना कभी आपको ये समझा दूंगा कि एक्चुअल में है क्या, ठीक है। बाकी आप समझ गए होंगे अपरिभाषित का मतलब क्या है। अब इससे क्वेश्चन किस प्रकार से बने, हम क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने कि ये ब्लैंक है ना, खालिस्तान, तो खालिस्तान पर सेक थीटा अपरिभाषित है। तो सेक थीटा कब अपरिभाषित है ये देखना है। तो ये है सेक अगर देखोगे तो ये जो इन्फानाइट है ना उसी को हम अपरिभाषित बोल रहे हैं, ठीक है। तो अपरिभाषित है कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर। तो हम ये बोल सकते हैं कि सेक 90 डिग्री की जो वैल्यू है ना वो होती है इन्फानाइट, और इन्फानाइट मतलब ये क्या है, अपरिभाषित, ठीक है। क्या है, अपरिभाषित। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है कि खालिस्तान पर
सेक थीटा अपरिभाषित है। तो सेक थीटा कितने डिग्री पर अपरिभाषित होता है? 90 डिग्री पर। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हो जाएगा क्या राइट आंसर, कि जब थीटा का मान 90 डिग्री हो तब सेक क्या है? अपरिभाषित है। मतलब ऑप्शन नंबर 3 क्या है यहाँ पर राइट आंसर है। मतलब जो इन्फिनाइट की वैल्यू 45 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री में से किस पर 90 डिग्री में वैल्यू इन्फिनाइट आ रही है वही अपरिभाषित कहलाएगा। तो सेक जो है ना 90 डिग्री पर अपरिभाषित होता है, मतलब इन्फिनाइट वैल्यू आती है और इन्फिनाइट वैल्यू आती है, इसका मतलब वही अपरिभाषित है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये हो जाएगा कि खालिस्तान पर tan थीटा अपरिभाषित है। ठीक है, अब tan थीटा अपरिभाषित है, इसका मतलब tan थीटा में भी कोई ना कोई एक ऐसी वैल्यू होती होगी जो इन्फिनाइट बनती है। तो tan कितने डिग्री पर इन्फिनाइट बनती है? तो tan 90 डिग्री। यह है tan, यहाँ से यहाँ देखोगे तो इन्फिनाइट हुआ यहाँ पर, और यहाँ अगर इन्फिनाइट हुआ तो tan कितने की वैल्यू इन्फिनाइट है? 90 की। तो हम ये बोल सकते हैं कि tan 90 की वैल्यू, जो tan 90 डिग्री की वैल्यू होती है कितनी? इन्फिनाइट। इसका मतलब 90 डिग्री पर अपरिभाषित होता है कौन? tan। तो कितने डिग्री आंसर आ जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, यहीं पर मैं अगर आपसे कॉट पूछ लेता कि कॉट, ठीक है ये कॉट थीटा है, कि कॉट थीटा कितने डिग्री पर अपरिभाषित होता है? तो कॉट थीटा देखोगे तो 0 डिग्री पर अपरिभाषित है। कितने डिग्री पर? 0 डिग्री पर। ठीक है, मतलब कॉट थीटा होता तो आंसर आता 0 डिग्री। वहीं कोसेक थीटा कब अपरिभाषित है? तो ये भी 0 डिग्री पर है। ठीक है, इतनी चीज़ आप समझोगे कि अपरिभाषित के क्वेश्चन हर दूसरे तीसरे पेपर में आपको मिलेंगे देखने को, परंतु बहुत सिंपल है, चीज़ें आप समझोगे तो आसानी होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है कि निम्नलिखित में से ए एवं बी का कौन सा मान साइन ए प्लस बी, इसे फोकस करना है ना, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए साइन बी को संतुष्ट करता है। इसका मतलब क्या है? पहले वो हम समझते हैं कि साइन ए प्लस बी बराबर है साइन ए प्लस साइन बी के। ठीक है, ये को संतुष्ट करता है। इसका मतलब a का मान और b का मान दोनों अगर हम यहाँ लिखें तो ऐसे कौन सी a और b की वैल्यू है जो इन दोनों पक्षों को क्या कर देगी? बराबर कर देगी। तो जो ऑप्शन है उनको यहाँ पर लिखना है। तो a का मान यहाँ हम लिख सकते हैं कितना? 0। b का मान लिख सकते हैं कितना है? 90। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? साइन थीटा, सॉरी साइन है यहाँ पर, 0 और 90 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 90, और साइन 90, तो साइन 90 का मान कितना होता है? 1। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड में 1। उसी प्रकार राइट हैंड साइड में a की जगह लिखोगे 0, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? साइन 0 डिग्री, और b की जगह क्या लिखोगे? 90 डिग्री, तो यहाँ पर क्या जाएगा? साइन 90 डिग्री। साइन 0 का मान कितना होता है? 0। तो साइन 0 का मान तो होता है 0, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ गए? बराबर। इसका मतलब पहला ही यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा कि a का मान 0 और b का मान 90 है, तब इन दोनों की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में रख दे तो दोनों पक्ष क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। इसका मतलब साइन a का मान 0 डिग्री, b का मान 90 डिग्री इस इक्वेशन को संतुष्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर पहला क्या है? यहाँ राइट आंसर है। आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, चाहो तो देख लो हर एक में वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू अलग अलग आ जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और देखते हैं, चीजें समझने में और आसानी हो जाएगी। अब देखिए अगला क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन छूट गया था, इसे हम कर लेते हैं क्योंकि ये 2-3 बार मिल चुका है मुझे। क्वेश्चन ऐसा है कि जैसे जैसे थीटा, ये थीटा है ना, जैसे जैसे थीटा का मान 0 से 90 डिग्री तक बढ़ता है, मतलब थीटा का जो मान है ना वो 0 से 90 डिग्री तक बढ़ता है, तो साइन थीटा का मान क्या होगा? तो ये देखो साइन थीटा ये है, 0 से 90 तक देखते हैं हो क्या रहा है। तो ये 0 डिग्री पर साइन का मान 0, 30 डिग्री पर 1/2, 45 पर 1/2, 60 पर 3/2 और 90 पर 1। हम देख रहे हैं 0 था, साइन का मान 0 था, पर इधर क्या होते दिख रहा है? बढ़ते दिख रहा है, तभी तो 0 से आ कितना गया? 1 आ गया। तो 0 से 90 डिग्री तक अगर जाते हैं तो साइन का मान क्या दिखाई देता है? बढ़ते हुए दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। मतलब इस टेबल से ही मैक्सिमम क्वेश्चन बने हैं, पर किस किस प्रकार के क्वेश्चन है वो हम देख ले रहे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, ठीक है, चीजें समझना, ये भी सारणी से ही संबंधित है। साइन ए प्लस कोसेक ए बराबर से 2 दे रखा है। ठीक है, साइन ए प्लस कोसेक ए बराबर से कितना दे रखा है? हमें 2 दे रखा है, और पूछा है साइन की घात 71 ए प्लस कोसेक की घात 71 ए का मान बताओ। अब ये देखो कि अगर मैं इस इक्वेशन को वापस से लिखूं कि हमारे पास साइन ए प्लस कोसेक ए बराबर से 2 है,
ये चीज़ समझो कि कहीं ना कहीं इसका मान दो अलग अलग चीज़ें जुड़ रही है तब बना है दो अलग अलग चीज़ें जुड़ रही है तब बना है दो। इसका मतलब अगर मैं ऐसा कुछ मान लूँ कि ए का मान 90 डिग्री था होगा, समझना ये सब इसी संबंधित है। यदि ए का मान 90 डिग्री था होगा तो साइन 90 का मान की बात करें तो 1 आता, और कोसेक 90 के मान की बात करते तो 1 आता। यदि मैं थीटा का मान 1 मान लूँ, सॉरी ए का मान 90 मान लूँ, तो यहाँ पर क्या जाएगा, साइन 90 डिग्री प्लस कोसेक 90 डिग्री बराबर से 2। साइन 90 का मान 1, कोसेक 90 का मान 1 बराबर से कितना है 2, तो 2 बराबर से 2 है। इसका ये मतलब है कि ये साइन का मान भी 1 था होगा और ये कोसेक का मान भी 1 था होगा, और चाहो तो देख लो, तभी तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। तो हमसे इसकी वैल्यू पूछिए, तो हम ये जान रहे हैं साइन ए का मान कितना है 1, तो 1 है और घात कितनी लगा दें 71, प्लस कोसेक ए का मान कितना था होगा 1 और उसकी घात कितनी है 71, तो कोसेक ए की जगह 1 लिख दे, घात है 71, तो 1 की घात 71 मतलब 1 और 1 की घात 71 मतलब 1, तो 1 और 1 कितना आ गया 2, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चीज़ें आप समझे होंगे। जहाँ पर चीज़ें समझ नहीं आए तो रिवाइज करके जरूर देखना, रिपीट करके देखना, चीज़ें समझ में आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है पर पेपर में आया है ये 1 अगस्त 2016 के पेपर में, इसलिए हम इसे कर ले रहे हैं कि a बराबर से 30 डिग्री सब साइन 3a का मान बताना है। तो साइन का साइन लिखा, 3 का 3 और a का मान कितना है 30, तो यहाँ लिख दिया 30। सॉल्व करोगे तो साइन 30 3 कितना हो गया 90, और साइन 90 का मान कितना होता है 1, साइन 90 का मान कितना होता है 1, मतलब ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही टुच्चे क्वेश्चन भी पेपर में पूछे गए हैं, तो आपको पढ़ाना जरूर चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ये बारीक बारीक से क्वेश्चन सॉल्व कर लो, एकत्रित कर लो ढेर सारे, और अब आप बोल दो कि हमारी तैयारी हो चुकी है ट्रिको की, तो ऐसा नहीं है, ट्रिको के बड़े क्वेश्चन भी होते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि साइन ए बराबर से 1/2 है, इसका मान बताना है। चीज़ें ये समझना कि जब ऐसा सॉल्व करना हो तो करना क्या है, यहाँ साइन ए का तो साइन ए रहेगा, क्या यहाँ साइन ए है लेफ्ट हैंड साइड में, तो 1/2 साइन में किसी का मान होता है क्या, साइन में 1/2 किसी का होता है, तो बिल्कुल साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो इस 1/2 की जगह हम लिख सकते हैं कितना, साइन 30 डिग्री, साइन कितने डिग्री 30 डिग्री। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 30 डिग्री का मान होता है कितना 1/2, इसलिए इस 1/2 की जगह साइन 30 डिग्री लिखा। इधर साइन था इसीलिए इधर साइन वाली वैल्यू ली, इधर अगर कॉस होता तो इधर कॉस वाली वैल्यू लेते, इधर टेन होता तो इधर टेन वाली वैल्यू लेते। अब यहाँ साइन से साइन कट जाएगा, तो ए का मान आ गया कितना 30 डिग्री, ए का मान 30 डिग्री आ गया, हमसे इसका मान पूछा है। ठीक है, तो कॉट 3a/2 का मान पूछा है, तो अगर हम सॉल्व करें तो कॉट 3 का 3, ए का मान कितना है 30/2, 2 से काटोगे तो कितना 15, और 15 दिया कितना 45, तो कॉट 45 डिग्री आया, और कॉट 45 का मान होता है कितना 1 होता है, तो ऑप्शन नंबर पहला ही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन दिखे तो आपको पता होना चाहिए कि करना कैसे, डील कैसे करना, तो बहुत आसानी से आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ कि यदि साइन a + b बराबर से 1 और कॉस b बराबर से 1/2, तब a का मान पूछा है। ये देखो, जितना अभी हमने सीखा कि हम ये तो जानते हैं ना कि साइन a + b बराबर से है कितना 1 है, साइन a + b बराबर से 1 है। अगर मैं ये साइन हटाना चाहूँ तो 1 साइन में किसका मान होता है, तो 1 यहाँ पर 1 है, तो इस 1 की जगह मैं साइन 90 लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो इस 1 की जगह हम लिख सकते हैं कितना साइन 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू यहाँ 1 होती है, चाहो तो 1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। इससे फ़ायदा क्या होगा, साइन से साइन कट जाएगा, तो a + b का मान आ जाएगा कितना 90 डिग्री। ये चीज़ समझ पाए क्या आप? उसी प्रकार इसे सॉल्व करो। मैंने ये बोला था इधर अगर कॉस है तो यहाँ कॉस वाली वैल्यू लेनी है, तो इसे अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पर हमारे पास कॉस b है, 1/2 कॉस में किसका मान होता है 1/2, कॉस में किसका मान होता है, तो 1/2 कॉस 60 का मान 1/2 होता है, तो 1/2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं कॉस 60 डिग्री,
कितना डिग्री, 60 डिग्री, क्योंकि cos 60 डिग्री का मान 1/2 था, इधर भी cos है इधर भी cos है, cos से cos कट गया तो b का मान आ गया कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो b का मान 60 डिग्री आ गया, तो b का मान यहाँ पर लिख दो इस वाले इक्वेशन में, यहाँ 60, तो a + 60 बराबर से 90, तो a का मान आ जाएगा कितना डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखो करा है हमने 2-3 स्टेप, एक 2 स्टेप यहाँ करी 2 यहाँ करी, 4 स्टेप का ही क्वेश्चन है। चाहो तो अगर प्रैक्टिस हो तो 1 स्टेप में भी आंसर आ जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि sin a बराबर से करनी 3/2 तब tan 3a/2 का मान चाहिए। सॉल्व कैसे करेंगे, काफ़ी सिंपल है कि यहाँ तो हो जाएगा sin a करनी 3/2, क्या साइन में किसी का मान होता है, तो बिल्कुल होता है, साइन किसका, 60 डिग्री का, साइन से साइन कट गया तो a का मान आ जाएगा कितना, 60 डिग्री। इस a का मान यहाँ पर लिख सकते हैं, तो tan 3 का 3 a की जगह कितना 60/2 हो सकता है, 2 से काटोगे तो कितना 30, 3 3 का 90, तो tan कितना आ गया 90 डिग्री, और tan 90 डिग्री का मान क्या होता है, इन्फानाइट, तो आंसर हो जाएगा इन्फानाइट। तो इन्फानाइट हो ऑप्शन में तो इन्फानाइट लगाओगे, या तो लगाओगे क्या अपरिभाषित, अपरिभाषित। ठीक है, तो इन्फानाइट हो तो इन्फानाइट आंसर लगाओगे, या तो अपरिभाषित लगाओगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ। तो अगला क्वेश्चन ये है कि यदि a बराबर से 60 डिग्री एवं b बराबर से 30 डिग्री तब cos a cos b माइनस sin a sin b बराबर से क्वेश्चन मार्क। करना क्या है, a की जगह a का मान, b की जगह b का मान लिखना है। तो यहाँ पर क्या जाएगा cos 60 डिग्री और यहाँ cos 30 डिग्री माइनस a की जगह a का मान कितना लिखोगे 60, तो यहाँ आ जाएगा कितना 60 sin 60 डिग्री इंटू साइन, b की जगह 30 डिग्री लिखोगे। cos 60 का मान 1/2 और cos 30 का मान करनी 3/2 माइनस साइन 60 का मान करनी 3/2 और साइन 30 का मान 1/2। ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, तो ये प्लस की और ये माइनस की कट जाएगी, तो कितना आया 0। जब हमने a और b का मान जो हमें दिया था वहाँ रखा तो आ रहा है 0, तो इसी a और b का मान इधर भी रखना है, जहाँ पर 0 होगा वो आपका आंसर होगा। तो a का मान अगर मान लो यहाँ रखते तो हमारे पास है cos, a का मान कितना है 60 डिग्री, b का मान है 30 डिग्री, तो cos 60 और 30 जोड़ोगे तो 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये भी 0 आया a और b के मान लिखने पर, यहाँ पर भी a और b के मान लिखने पर भी 0 आया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर पहला ही राइट आंसर है, क्योंकि ये दोनों वैल्यू a और b के मान लिखने पर क्या आ रही है 0 आ रही है। बाकी अगर आप गणित के स्टूडेंट हैं, मैथ से आपने 11th-12th कर रखा है, तो आप ये जानते होंगे कि ये खुद फॉर्मूला था कि cos a प्लस b बराबर से होता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b। ये अपने आप में एक फॉर्मूला है, ठीक है, जो डायरेक्ट पेपर में पूछ लिया है, परंतु एमपी में 10th तक का मैथ्स आता है और ये 11th क्लास में पढ़ने को मिलता है, इसलिए इसे इस रूप में दिया गया है। बाकी कैसे हैं, अगर गणित के स्टूडेंट होंगे तो डायरेक्ट आंसर लगा सकते थे, और नहीं भी है तो मान रख के भी आंसर लाया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि tan a अपॉन cot b बराबर से क्वेश्चन मार्क। ठीक है, tan a अपॉन cot b बराबर से क्वेश्चन मार्क है, और यदि a की वैल्यू 65 डिग्री b की वैल्यू 25 डिग्री है, ये है ऑप्शन। एक चीज़ समझो, पहले तो a का मान a की जगह b का मान b की जगह लिखो, फिर मैं लॉजिक बता रहा हूँ, सिर्फ उतना करना। एमपी पुलिस के तो जितने एमपी के कोई भी पेपर दो, इस प्रकार के क्वेश्चन तो आप सेकेंड में कर लोगे। कैसे, देखो यहाँ पर tan a की जगह 65 लिखोगे और cot b की जगह लिखोगे 25 डिग्री। हमेशा और हमेशा इन दोनों का योग क्या 90 आ रहा है, तो 5 और 5 10 का शून्य बचेगा 1, 6 और 2 8 और 1 9, 90 डिग्री आ रहा है। अगर इन दोनों का मान 90 डिग्री आए तो इसका मान हमेशा और हमेशा आएगा 1। ठीक है, ये चतुर्थांश से रिलेटेड टॉपिक है जो कि काफ़ी ब्रॉड है। ठीक है, काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसलिए मैं इसे नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि 1 घंटे का खुद ही ये हो जाएगा चतुर्थांश वाला। तो करना क्या है, लॉजिक समझो कि a का मान a की जगह, b का मान b की जगह, अगर ये दोनों थीटा की जो वैल्यू थी ना, इनको जोड़ने पर अगर 90 आ रहा है, इसका मतलब इस पूरे का मान 1 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड है राइट आंसर। 2 क्वेश्चन और दिखाते हैं, चीज़ें समझ जाओगे आप।
अब देखो अगला क्वेश्चन ये है जो कि आया हुआ है, देखोगे तो ये 7 अगस्त 2016 का पेपर है और ये लास्ट शिफ्ट का है। चाहो तो जो पीडीएफ में सेंड करूंगा उससे आप समझ लेना। तो साइन 18 बटे कॉस 72 बराबर से क्वेश्चन मार्क। ये देखो 18 और 72 जोड़ोगे तो 90 आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा राइट आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन दिया है इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये ऑप्शन है। करना क्या है, मैंने ये बोला कि इन दोनों को जोड़ो। ये 90 आ रहा है क्या? तो बिल्कुल 90 डिग्री हो रहा है। इसका मतलब इस पूरे का मान आ जाएगा कितना? 1। समझ पा रहे? ये प्लस है तो प्लस। क्या इन दोनों थीटा को जोड़ने पर, ये दोनों वैल्यू को जोड़ने पर 90 आ रहा है क्या? तो बिल्कुल हाँ। तो इस पूरे का मान भी हो जाएगा कितना? 1। तो 1 और 1 कितना? 2। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और ये 8 अगस्त 2016 का लास्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप समझेंगे ये। आगे देखते हैं, थोड़ा कुछ क्वेश्चन बचे तो वो करते हैं और फिर एंडिंग करेंगे। तो हमने जितने क्वेश्चन कराए, ठीक है, तो एमपी पुलिस में जो क्वेश्चन है वो यही पूछे गए थे 2016 और 17 में। बाकी पिछला लेक्चर आप देखोगे तो जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे मैंने वहाँ डाल ही दिए। ठीक है, तो इतना आप त्रिकोणमिति में कर लेते तो मेरे तरफ से 100% है। आप कोई भी प्रैक्टिस सेट लगाओ, सारी चीज़ें बनेगी। ठीक है, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं जरूर उनका सॉल्यूशन निकालूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। लेक्चर अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।